अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने ना डीप क्लीनिंग कराई थी अपने रूम की, क्योंकि कल रोज़ा था तो मैंने सोचा कि अच्छे से जो है ना आज सारी सफाई सफाई करा लेती हूँ, फिर पूरा रमज़ान गुजर जाएगा और एक्स्ट्रा कामों में जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा बेडशीट जो है ना वो भी मैंने चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि इसको सारी सफाइयाँ कराने के बाद ही चेंज कर लेंगे। इसलिए मैंने बेड के ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा नहीं डाला हुआ था। मैंने अच्छे से डस्टिंग हर चीज़ जो है ना वो जाले शाले उतरवाए हैं। और उसके बाद फिर मैंने आज बनाया था चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। तो हल्की सी आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ, मतलब थोड़ी सी। तो इसमें मैंने क्या किया था, पहले प्याज जो है ना वो ब्राउन करके मैं थोड़ा तड़का ज़्यादा भून लेती हूँ क्योंकि मुझे चावलों का कलर थोड़ा डार्क पसंद है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चिकन फ्राई किया था और फिर मैंने टमाटर, दही और बिरयानी मसाला, क्योंकि पुलाव बिरयानी टाइप कुछ मैं बना रही थी, तो वो मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और फिर वो मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है ना बस पानी डाल के तो चावल डाल के इसको दम पे रख दिया। बहुत ईजीएस्ट इस तरह से बनता है और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो ऐड कर दिया था, साबुत वाला, और ज़ीरा भी। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे भाई जो है ना वो लेके आए हैं ज़वार के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह, तो वो दिखाने थे। मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी। तो बच्चों के ना कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से कपड़े। तो ये मेरी भाभी ने जो है ना वो शॉपिंग करके ज़वार की भेजी है। और हाँ, आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कल के व्लॉग में मैंने आपको मुबारक दी थी और आज जो है ना फाइनली सबने फ़र्स्ट रोज़ा भी रख लिया, तो उसकी भी आपको मुबारक हो। और दुआ यही कि सबके लिए जो है ना ये महीना मुबारक ही साबित हो, आमीन। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि पहला रोज़ा आप लोगों का कैसा गया। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, क्योंकि आधा टाइम तो जो है ना आपको पता है फजर और रोज़ा रख के फिर बंदा सो जाता है, उसके बाद ज़ोहर के टाइम पे उठना होता है। हाँ, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी तो ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट रूटीन होगी, तो इसलिए बाद में फिर 3-4 घंटे आपको पता है सर्दियों के रोज़े हैं तो इतना पता नहीं चलता। मतलब मौसम अच्छा, ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। ये वाला मौसम मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें ना आपको स्वेटर पहनने पड़ते हैं और ना ही आप गर्मी से बिलख रहे होते हैं। तो ये वाला मुझे मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस मौसम में ना रोज़ा इसलिए भी फ़ील नहीं होता क्योंकि प्यास ही इतनी ज़्यादा नहीं लगती है मौसम अच्छा होने की वजह से। वरना गर्मियों में जब पसीना आता है तो फिर इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि रोज़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि भूख तो बर्दाश्त हो ही जाती है, प्यास जो है ना वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैंने प्रॉपर जो है ना कोशिश करनी है कि मैं फ्राइड चीज़ें ना खाऊं, घर का बना हुआ खाना खाऊं और हेल्दी खाना खाऊं। और हेल्दी खाना खा के जितना वेट कम किया जा सकता है उतना करूं, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो हमें हर तरह से डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक महीना दिया गया है। चाहे वो हमारी बॉडी है या हमारा दिल है, हर तरह से जो है ना हमें अपना दिल भी साफ़ कर लेना चाहिए और साथ में अपनी नीयतें भी साफ़ कर लेनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे मैंने सवार के कपड़े रख दिए थे। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिखा के एक बार फिर ही रखूँगी। और यहाँ जो मैंने कल ईसीएस पे गई थी तो वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी, तो वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला जो है ना इनका काफ़ी देर से आर्टिकल, ये बहुत रनिंग आर्टिकल है, लेकिन मैंने अब लिया है क्योंकि मैंने पाँव में पहना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोचा ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी जो है ना ऐसी सिंपल सिंपल लाइट वेट सी सैंडल्स मतलब स्लीपर्स अच्छी लगती हैं गर्मियों में। और एक ये कलर बहुत प्यारा लगा था, शादाब ने कहा कि ये तो लाजमी लेना है। और इसके अलावा घर पहनने के लिए जो मैंने स्लीपर्स लिए थे वो मैंने आपको कल की वीडियो में ही दिखा दिए थे। और एक ये जे रोड से जो ना मैंने कुर्ता लिया था, क्योंकि जे रोड पर बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ है, लेकिन अब पता नहीं है या नहीं है। लेकिन मैंने जो है ना बस एक शर्ट ही ली है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो है ना वो साइज़ का इशू हो रहा था, क्योंकि जो आर्टिकल पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है ना मुझे अपना वेट कम करना ही है, क्योंकि मुझे शर्ट आती है मीडियम की और जो ट्राउज़र्स हैं वो आते हैं लार्ज के, तो बेढंगा सा साइज़ हुआ हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा अब तो जो है ना इंशाल्लाह मुझे करना ही है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी डिटेल में कि मेरा कितना वेट था और कितना मैंने टारगेट वेट मेरा कितना है। तो मतलब ज़रूरी नहीं मैंने खिंच तो के करना ही करना है, जितना ईज़िली हो जाएगा उतना करना है। और यहाँ पर जो है ना चावलों से को जो है ना वो दम से हटा लिया था। चावल हमारे रेडी हो गए, बहुत मज़े के खिले खिले राइस बने थे। और साथ में जो है ना वो रिमशा ने बना ली थी सैलड भी और रायता भी, क्योंकि पुलाव के साथ बड़ा मज़े का लगता है। बिरयानी के साथ मुझे रायता पसंद नहीं है। आप लोग बताना, मुझे ना बिरयानी वैसे ही अच्छी लगती है क्योंकि उसका टेस्ट इन्हेंस होता है अगर आप दही नहीं साथ यूज़ करेंगे, वरना फिर दही का ही टेस्ट आता है।
तो इंशाल्लाह फिर अब सुबह जो है ना वो सहरी पे ही मैं आप लोगों को मिलूँगी, क्योंकि अब सुबह सहरी बनानी है और उसके लिए जो है ना वो मगज़ बना लिए थे मेरी मदर इन लॉ ने। तो मैंने सोचा चलो मैं पराठे शराठे अब साथ बना लेती हूँ, और उससे पहले जो है ना मैंने सोचा कि कुछ मेरे कपड़े भी आयरन होने वाले हैं तो वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा रख के आपको पता है इस तरह के काम ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं पहले ही कर लेती हूँ। और शादाब का भी सुबह के लिए मुझे जो है ना वो एक ड्रेस आयरन करना था, क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मा नहीं सॉरी मैंने कहा रोज़ा है तो शलवार कमीज़ पहन लेंगे इसीलिए। और यहाँ पर मैंने अपने भी 2-4 सूट निकाले थे, तो 2-4 दिन इस तरह मेरे गुजर जाएंगे। ये 2 पीस ड्रेस मैंने लिया था ईडन रोब से, तो ये मीडियम शर्ट है, लेकिन अब मीडियम का मुझे ट्राउज़र नहीं आता, तो मैंने जो है ना वो अपनी हेल्पर को दे दिया था, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर बिल्कुल मैंने न्यू ड्रेस लिया था। तो इसका कुर्ता मैंने सोचा यूज़ हो जाएगा तो ट्राउज़र किसी के काम आ जाएगा। तो ये इसको जो है ना वो मैं पैंट्स के साथ पहन लेती होती हूँ, इस तरह के कुर्ते शुर्ते जो है ना तो काफ़ी मज़े के लगते हैं। और जो मैंने आयरन स्टैंड की वीडियो जब आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो बहुत से लोगों ने पूछा आपने कहाँ से लिया, तो टाउनशिप से मैंने लिया। ये आपको किसी भी मतलब लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। और मैंने लिया था 2,500 का। और बोलते तो वो मतलब आपको पता रेट तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाते हैं 3,500 या 4,000 इस तरह, लेकिन फिर शदाब ने कहा कि नहीं मैंने 2,500 ही देना है, तो फिर अंकल मान गए और हमने ले लिया। अच्छा दराज पे भी ये लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने देख के इसीलिए लिया था कि क्वालिटी वगैरह का पता चल जाता है। तो दराज पे भी तकरीबन इन्हीं प्राइसेस में लगे हुए हैं 2,500 या 2,600। तो बाकी ये कि देख लेना आप चीज़ तो आपको आइडिया हो जाता है। तो दराज से मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो दराज से शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग रहती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है। मैं तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें दराज से जो है ना वो मंगवा लेती होती, कभी भी मैंने कोई बड़ी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं किया। इसके अलावा मैंने जो ज़वार के लिए छोटू सी वार्डरोब ली थी, तो उसके बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी बहुत रीज़नेबल मिल गई थी 6,500 की। तो मैंने सोचा कि बजाय वो बनवाने के और दूसरी जो प्लास्टिक वाली होती है उस पर स्पेंड करने के, वो मेरे ख्याल से 20,000 के करीब या 25,000 के करीब की आती है। और मतलब है भी वो क्या सिर्फ प्लास्टिक, तो बेटर ये है कि मैं वुडन वाली ले लूँ। और इतनी बड़ी मुझे चाहिए भी नहीं थी जो ज़्यादा स्पेस कवर ना करे। देखें अब आपको पीछे नज़र आ रही होगी, छोटू सी लगती है, बड़ी क्यूट सी। तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल मिल गई थी मुझे। PIA रोड से ली थी मैंने ये। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ जो है ना वो बता देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं एक साथ जो है ना एक रो के अंदर, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स पे एक जैसी चीज़ें ही पड़ी होती हैं। बाकी मेरी कोशिश तो होती है कि वीडियो के अंदर जितना कुछ आप लोगों को बता सकूँ बता देती हूँ। फिर भी अगर किसी चीज़ का मैं भूल जाऊँ तो आप लोग कमेंट्स में मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, कि जब भी मेरी नज़र से वो कमेंट गुजरता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो के अंदर रिप्लाई कर दूँ, या तो फिर कमेंट में रिप्लाई कर दूँ। हाँ जी, तो एक और बात मुझे याद आई कि रोज़े की वज़ह से जो है ना आपको पता दिन में तो पानी पिया नहीं जाता, तो रात को कोशिश करें कि आप ना अच्छे से अपना जो पानी का इंटेक है वो पूरा कर लें 2 लीटर के करीब, क्योंकि मैं ख़ुद जो है ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना फिर सहरी का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी यहाँ पर सहरी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा पहले सारे पेड़े कर लेती हूँ सिंपल, फिर उसके बाद उनको मैंने पराठों वाले पेड़े करके रखा, क्योंकि जब पराठों के पेड़े आप करके थोड़ी देर रख देते हैं ना तो वो स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो मैंने जो है ना वो बनाने थे चकोर पराठे, और शदाब के लिए जो है ना वो मैंने गोल पराठा बनाना था, क्योंकि शदाब को मेरी मामा के हाथ का पराठा बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे सीखा था कि किस तरह से बनाना, तो आज मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थे, तो इस वजह से वो पराठा मुझे इतना ख़ास नहीं बन सका। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करने से ना 2-3 बार तो वो सही बन जाएगा। वो देखिए जो सबसे बड़ा पेड़ा लग रहा है ना वो वाला पेड़ा है, और वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया था। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि जो नीचे वाला मतलब सबसे पहले इनिशियल पेड़ा लेना होता है ना, क्योंकि मामा ने जो मुझे पराठा बनाना सिखाया है ना, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सीखा, क्योंकि शदाब ने कहा मम्मा का पराठा बहुत मज़े का होता है, वो तुम बीट नहीं कर सकती। तो वो लेयर्स लगानी होती हैं मतलब आटे के साथ ना, शायद आप लोगों को भी आता होगा। मैं इंशाल्लाह जब प्रो हो जाऊँगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो फिर मेरे से करते करते ज़्यादा ही बड़ा हो गया। मैंने अपने लिए सबसे पहले जो है ना वो सिंपल सादा रोटी बनाई,
और इसके ऊपर मक्खन लगा लिया बस। क्योंकि मुझे जो है ना वो चोपड़ी हुई रोटी या पराठा नहीं खाना था। मैंने अपने लिए पेड़ा भी छोटा किया था। इसके अलावा मैंने अपने लिए जो है ना रोटी मुझे ये था कि मैंने ऑयली नहीं खानी है इंशाल्लाह। और कभी कभी जो है ना मैं रोटी स्किप करके एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया करूँगी, साथ में शामी कबाब, साथ में अंडा ले लिया करूँगी। और कभी कभी सिर्फ शामी और ऑमलेट वगैरह ले लिया करूँगी, साथ में चाय ले लिया करूँगी। मैंने जो है ना इंशाल्लाह इस दफ़ा जो मेरा टारगेट मैंने ज़हन में सोचा हुआ है ना वो कंप्लीट करना, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रहूँगी। एंड पे फिर आप लोग मेरे साथ शेयर करना कि आप लोगों ने कितना वेट लॉस किया और मैंने कितना किया, ठीक है। इंशाल्लाह होपफुली हम जो है ना इस चीज़ पे कायम भी रहेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रेजिस्ट करना जब आप रोज़ा खोलते हैं ना। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं। मेरे सामने जो है ना वो पकोड़े समोसे पकोड़े और इस तरह की चीज़ें सारी पड़ी हुई थी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया खाने का। क्योंकि जब मैं एक चीज़ सोच लेती हूँ ना एक बार, तो वो फिर मैं करके रहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि बंदे को ऐसे ही होना चाहिए, चाहे आपके आगे फिर दुनिया जहान की जो भी चीज़ पड़ी हो ना, लेकिन जब आपने सोच लिया तो फिर आपने सोच लिया। अच्छा, ये खुशकी को आपने अवॉइड करना है। क्योंकि मैं इस टाइम पे जो है ना वो मुझे ये था लेट ना हो, जो जल्दी जल्दी से पहला दिन था। आपको पता है पहले दिन थोड़ा सा हिसाब किताब टाइम का लगाना मुश्किल होता है। तो 5:20 पे रोज़ा बंद होना था और मैंने जो है ना वो 4 बजे सहरी स्टार्ट की थी बनानी। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी आज टाइम से हो जाऊँ, पूरी हो जाऊँ, तो इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हम लोगों ने रोज़ा रख लिया था। क्योंकि सहरी जो है ना वो थोड़ी देर पहले करनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब अगर फजर की अज़ान 5:20 पे है तो हमें 5:20 तक खाते पीते रहना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने आज सहरी में क्या खाया और इफ़्तार में आप लोगों ने क्या बनाया था। अच्छा, आज तो हम लोगों ने फ्राइड चीज़ें बना ली थी ना, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था। लेकिन मैंने नेक्स्ट बोल दिया है कि नेक्स्ट अब जो भी रोज़ास होंगे ना, अनलेस अंटिल किसी की इफ़्तार नहीं करानी, तब तक हम लोगों ने घर पे जो है ना वो कोई फ्राइड चीज़ नहीं बनानी है। क्योंकि बनी हुई हो ना तो फिर बंदा खा लेता है थोड़ी बहुत, और नहीं बनी होगी तो कोई भी नहीं खाएगा। सबका ही फ़ायदा है, ज़रूरी तो नहीं है कि बस मेरा ही फ़ायदा है। और यहाँ पर जो है ना मक्खन के साथ रोटियाँ चौपड़ी अंदर मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया था जब मैंने उसको लेयर्स देनी थी ना। लेकिन ऊपर फिर मैंने मक्खन के साथ जो है ना वो चौपड़ दी। और शदाब की रोटी इतनी माशाल्लाह बड़ी थी, मैंने आपको बोला ना कि पेड़ा मुझसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से रोटी टूट गई। खैर कोई बात नहीं, रोटी जो है ना वो तोड़ के ही खानी होती है। तो मैं शदाब को कह रही थी कि अब ये तो वीडियो ना आप बनाएं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये भी देख लें आप लोग। तो ये बनाया था मगज़, तो इसको जो है ना वो साथ साथ गर्म कर रहे हैं। इसके अलावा करेलों का भी सालन पड़ा हुआ था। तो सब चीज़ें जो है ना रला मिला के आज हम सहरी करने लगे। क्योंकि रात का जो पुलाव था वो भी मैंने रख दिया था, और इसके अलावा क्या, हाँ, दही भी और सब चीज़ें। और मैंने जो है ना बस अपनी एक रोटी खाई थी और थोड़ा सा साथ में दही खाया था। और यहाँ पर जनाब हम सुकून से बैठ के इफ़्तार सहरी कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अज़ान हो गई थी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नमाज़, फिर सो जाएंगे। उसके बाद जो है ना पूरा दिन क्या हुआ वो मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग। मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिली थी इफ़्तार में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज इफ़्तार में क्या क्या बन रहा है। तो इफ़्तार में बन रहे हैं नगेट्स, इसके अलावा पकोड़े बन रहे हैं आलू के, और साथ में प्याज के जो है ना रिंग्स कट करके, तो उसको जो है ना बेसन की कोटिंग करके, और वो बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं, मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। और इसके अलावा क्या बनाया था, हाँ बस जो भी बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना अनियन रिंग्स आपने कट करने हैं, और साथ में बनाना है मिक्सचर बेसन वाला, और फिर उनको कोटिंग करके तो हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। और दही भल्ले, हाँ मम्मा ने मुझे जो है ना इफ़्तार सारी भेजी थी। मतलब मम्मा के घर पे ज़्यादातर जो है ना वो आपको पता ही है, मुझे आप लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा फ्राइड चीज़ें वगैरह नहीं बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हेल्दी चीज़ें ही खाएं। तो इसलिए मम्मा ने खाना ही बनाया था, बॉइल्ड राइस बनाए थे, क्योंकि इफ़्तार में जो है ना वो राइस सही लगते हैं। और साथ में उन्होंने ये इमली की चटनी जो कि मैंने बनाई थी, तो वो मेरी आ गई, क्योंकि तब मैं नहीं लेके आई थी, तब गरम गरम थी, तो मैंने कहा ठंडी हो जाएगी तो ले जाऊँगी। ये है जनाब गाजर का हलवा, इसके अलावा ये है दही बड़े, और क्या था, हाँ ये राइस, और साथ में थे शलजम गोश्त। तो मैं जो है ना जनाब यही खाऊँगी खाने में, मतलब डायरेक्ट मैं रोज़ा खोल के खाना ही खाऊँगी। साथ में बने हैं ये कबाब, और बस सब कुछ लगाते हैं अब टेबल पे और खाना खाते हैं। और आई होप कि आप लोगों का भी रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना वो क्या खा पी रहे हैं आजकल। इस तरह मुझे भी मोटिवेशन होगी अगर आप लोग भी वेट कम कर रहे हैं ना मेरे साथ साथ।
और जनाब यहाँ पर फ्रूट सैलड बनी थी। रिमशा को मैंने कहा अब कल से जो है ना वो हमने बनानी है सिंपल, मतलब लेमन वाली चाट। हमने ये क्रीम सैलड नहीं बनाया करनी क्योंकि ये हेल्दी होती है, नहीं अनहेल्दी होती है और बहुत फैटनिंग होती है। तो बस हम रोज़ा खोलने लगे हैं और व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इंशाल्लाह रमज़ान में मेरी कोशिश होगी मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। तो जनाब ये है मेरी इफ्तार और उसके बाद मैं पीऊँगी एक कप चाय, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है। चाय के बगैर जो है ना पूरा दिन इंसान बौंदर जाता है, मतलब होश ही नहीं आती है। तो इसलिए इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ के चाय फ़ौरन बनाने लग गए थे हम। अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।